हुआ यूं कि दिल्ली के जयपुर गोल्डन अस्पताल के पास की सड़क पर एक असामान्य घटना घटी। वहां से गुजर रहे लोग अचानक चीख पुकार की आवाज सुनने लगे। सड़क के बीचों बीच एक युवक खड़ा था, हाथ में बैग लिए हुए। तभी अचानक 4 युवक मोटरसाइकिल से उतरे और पलक झपकते ही उसके ऊपर झपट पड़े। चाकू की नोक पर उन्होंने बैग छीना और देखते ही देखते हवा में गायब हो गए। किसी को कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन ये लूट थी 8 लाख रुपए की। किस्सा खाकी का में आज बात उस ऑपरेशन की जिसका कोई गवाह नहीं था, बस हाथ में थी एक धुंधली सी सीसीटीवी फुटेज और पीड़ित का बयान। इसके बाद शुरू हुआ ऑपरेशन रिकवरी। थाना दक्षिण रोहिणी क्षेत्र में हुई लूट की घटना की एफआईआर दर्ज करवाई गई और आरोपियों को पकड़ने का काम क्राइम ब्रांच नॉर्दर्न रेंज 1 की टीम को सौंपा गया। डीसीपी पंकज कुमार के निर्देशन में टीम का गठन किया गया, जिसमें इंस्पेक्टर पुखराज सिंह, सब इंस्पेक्टर निरंजन, सब इंस्पेक्टर खुशबू, एएसआई प्रदीप, पवन, हेड कांस्टेबल नरेंद्र, परवीन, सचिन, पवन, हरजीत, विक्रांत और मुकेश शामिल थे। जांच एसीपी अशोक शर्मा नॉर्दर्न रेंज 1 की देखरेख में शुरू हुई। 28 सितंबर को साउथ रोहिणी थाना क्षेत्र में जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल के पास एक रॉबरी हुई थी, जिसमें कि कंप्लेनेंट आदर्श श्रीवास्तव है, जिसके पास से 8 लाख रुपए लूटे गए थे। इस घटना में एफआईआर साउथ रोहिणी में रजिस्टर हुई। 29 तारीख को 2 लोगों को गिरफ्तार किया, जिनके नाम भरत कराड़ और हितेश है। 30 सितंबर को सूचना मिली कि भरत और हितेश गेट नंबर 3 जापानी पार्क रोहिणी के पास देखे गए हैं। घेराबंदी की गई और कुछ ही मिनटों में दोनों आरोपियों को दबोच लिया गया। इसके बाद शुरू हुई पूछताछ के दौरान धीरे धीरे अपराध की असली कहानी का पता चला। एक ऐसी कहानी जिसके पीछे था एक दिमाग, एक प्लान और एक मास्टरमाइंड। एक हाउसकीपिंग सुपरवाइजर था जिसने इस पूरी डकैती की साजिश रची थी। नाम था अश्विनी। उसने 27 सितंबर की रात अपने साथियों को बुलाकर 8 लाख रुपए लूटने की योजना बनाई। प्लान था हमला, लूट, तेजी से भागना और फिर सब अलग अलग दिशाओं में गायब होकर मंगोलपुर कला के डीडीए पार्क में दोबारा से मिलना। डकैती के बाद चारों आरोपी योजना के मुताबिक अलग अलग दिशाओं में भाग गए। अश्विनी और गौतम उत्तराखंड की तरफ निकल गए, लेकिन अब पुलिस का शिकंजा उनके पीछे था। तो हुआ यूं कि सर्वेलेंस, मोबाइल ट्रैकिंग और मानव खुफिया इनपुट के आधार पर 3 अक्टूबर को कब्रिस्तान मुकरबा चौक के पास से पुलिस ने अश्विनी उर्फ आशु और गौतम उर्फ बुरा को गिरफ्तार कर लिया। उनके कब्जे से 6,22,000 रुपए नकद, लूट में इस्तेमाल बैग और वही चाकू बरामद कर लिया गया जिसने एक निर्दोष व्यक्ति के सीने में खौफ पैदा किया था। इस प्रकार की घटनाओं को देखते हुए दिल्ली पुलिस आपको यही सलाह देगी कि जब भी बड़ी राशि का भुगतान करें तो डिजिटल मोड ही अपनाएं, जैसे कि यूपीआई, बैंक ट्रांसफर आदि। भुगतान की तारीख और समय किसी से भी साझा ना करें। यदि नगद भुगतान जरूरी हो तो हमेशा सुरक्षित स्थान को चुनें और विश्वसनीय व्यक्ति को साथ रखें। ये था वर्तिका नंदा की आवाज में आज का किस्सा खाकी का।